बी के लोन है। बताओ ये क्या थर्ड पार्टी लोन है या पार्टनर के लोन है? थर्ड पार्टी। बिल्कुल थर्ड पार्टी हैं, तो थर्ड पार्टी कहां जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। आइए रियलाइजेशन अकाउंट में डालें मिसेस ए और मिसेस बी का लोन 15 और 10,000 का। रियलाइजेशन हमने नीचे बनाया हुआ है यहां पर, ये लीजिए, ये रियलाइजेशन अकाउंट आपका आ गया। रियलाइजेशन अकाउंट, ये रियलाइजेशन अकाउंट जो है इसमें ये जो हमने ट्रांसफर करना है इसका क्रेडिट बैलेंस है, तो वो डेबिट होगा, रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। मिसेस एज लोन, यानी ए की वाइफ का लोन है ये, एंड बाय मिसेस बीज लोन अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट था इनका? अमाउंट था 15 और 10, 15,000, 15,000 रुपीज एंड 10,000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद देखें अगला काम क्या था। अगला काम है ट्रेड क्रेडिटर्स 30,000 रुपए के। आइए, बाय ट्रेड क्रेडिटर्स 30,000 रुपए के ट्रेड क्रेडिटर लिख लिया आप लोगों ने, यानी उनकी बुक वैल्यू खत्म कर दी। ट्रेड क्रेडिटर्स के बाद बिल पेएबल है 10,000 रुपए के। आइए इन्हें भी लिखें। बिल पेएबल हैं 10,000 रुपीज के। इसके अलावा हमारे पास क्या आता है जी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैं 5,000 रुपए के। आइए इन्हें भी लिख लें। बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट जो है, अमाउंट कितना था इनका? 5,000 आई बिलीव, 5,000 रुपए आ गया। इसके अलावा देखें कैपिटल है 1,80,000 ए और बी की। आइए कैपिटल अकाउंट ये है, थोड़ा सा फॉर्मेट इसका कट गया है बट स्टिल विल मैनेज विद इट। मैं बना देता हूं, चलो लाइन चाहिए आपको तो। ठीक है, चलिए, और ये इधर का भी फॉर्मेट थोड़ा सा कट गया था, ठीक है ना। चलिए, तो ए और बी हमारे पास हैं, ए एंड बी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000 रुपए। ठीक है जी, 1,80,000 रुपए है। आइए वापस आ जाएं, 1,80,000 हो गया। इसके अलावा अब क्या बचता है और हमारे पास? हमने बैलेंस शीट का जो लायबिलिटी साइड है वो पूरा कवर कर लिया। आई बिलीव आप देख पा रहे हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी सब कवर कर दी। ये भी ट्रांसफर कर दी, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये ट्रांसफर नहीं हुए, कैपिटल अकाउंट में चलेगा। अब आते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड की तरफ। एसेट साइड में देखो आपके पास दो चीजें दी हैं, कैश भी दिया है और बैंक भी दिया है। तो आप क्या करेंगे? कैश को उठाकर बैंक में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि एक ही अकाउंट हम चलाएंगे। कैश को उठा के बैंक में ट्रांसफर करेंगे। तो 4,200 और 3,400। आइए, मैं भी बुक से देख रहा हूं क्वेश्चन, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बुक से देखें क्वेश्चन को, है ना। स्क्रीन पर मैं बार बार ना दिखाऊं, ठीक है। जिनके और लगता है कि स्क्रीन पे दिखाना है तो मुझे बताते रहना, मैं दिखाता रहूंगा। तो 3,400 और 4,200 रुपए हैं, दोनों में से कोई भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। आइए मेरे साथ, रियलाइजेशन में नहीं जाएगा तो बैंक अकाउंट में जाएगा, हमने बोला था। तो बैंक अकाउंट हमने यहां बना लेना है जी, ये लीजिए, इसे हम नाम दे देते हैं बैंक अकाउंट का। ये सॉरी लोन के लिए रखा था, बैंक यहां है, इसे यूज करते हैं। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का सबसे पहले तो खुद का बैलेंस आ गया, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना था बैंक का बैलेंस? 3,400। और दूसरा कैश का अकाउंट को भी यहां डाल दिया,
यानी कैश निकाल के बैंक में जमा करा दिया। कितना अमाउंट? 4200 रुपीज। ठीक है जी, बात ये 4200 रुपए। इसके बाद हम आगे चलेंगे और आगे चलते समय एक चीज करनी है हम लोगों को। हाँ जी, तो आगे चलते समय एक काम करना है। आते हैं स्क्रीन पर हमारे पे। जी, हमें क्या करना था? बस कैश बैंक तो हो गया, सॉरी मैं कुछ और करने लग गया था। ये हो गया। अब डेटर पर आते हैं। डेटर में हमारे पास क्या है? डेटर में 30,000 रुपए और प्रोविजन 2,000 का है। आइए रियलाइजेशन अकाउंट में चलें। डेटर को जब आप खत्म करेंगे तो आप डेटर को बताइए किधर लिखेंगे? डेटर जब खत्म होगा कहां लिखोगे? डेबिट साइड। बिल्कुल डेबिट साइड लिखेंगे जी। रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे। बच्चे ने बिल्कुल सही बोला है, डेबिट में लिखेंगे। तो आइए डेबिट में लिख देते हैं इसको हम लोग। कितना अमाउंट है डेबिट में इसका हमारे पास? टू डेटर। अमाउंट है जी डेटर का 30,000 रुपए का। और जो उसके करस्पॉन्डिंग में लायबिलिटी है यानी प्रोविजन है वो यहां आ जाएगा। बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट। और प्रोविजन कितने का है? 2,000 रुपए का है बुक्स में। आई बिलीव सभी बच्चे बुक्स को देख रहे हैं अच्छे से। मतलब जो क्वेश्चन है क्वेश्चन से ही आंसर कर रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन को कॉपी किया जा रहा है, जहां जहां भेजना है वो कर रहे हैं। अब प्रोविजन और डेटर को ट्रांसफर करने के बाद देखो अगली चीज क्या है। अगली चीज है आपके पास इन्वेस्टमेंट्स। 10,000 की इन्वेस्टमेंट। आइए बुक वैल्यू खत्म करें। इन्वेस्टमेंट्स 10,000। ठीक है जी, देखिए मैंने सही किया है क्या? एक बार देख लीजिए आप लोग। और जरा मुझे बता दीजिए सही हो रहा है नहीं हो रहा? सही है सर। ठीक है, चलिए जी। तो अगर ये सही है तो आगे चलेंगे हम लोग यहां से और आगे चलते हैं अपना अगले काम पर। इन्वेस्टमेंट के बाद स्टॉक है आपके पास। स्टॉक कितने का है? 40,000 रुपए का। स्टॉक है 40,000 रुपए का। और स्टॉक के बाद है हमारे पास ट्रक। एक और एसेट है ट्रक। ठीक है, ट्रक है इन लोगों का 75,000 का, 75,000। प्लांट एंड मशीनरी भी है इनके पास। और प्लांट एंड मशीनरी है जी हमारे पास 80,000, 80,000 का। उसके बाद बी की ड्राइंग दी हुई है। अच्छा ये बताओ, बी की ड्राइंग नया आ गया, ये मैंने आप लोगों को नहीं कराया था। बताओ ड्राइंग का क्या करूं? तो कैपिटल में ट्रांसफर होगा। बिल्कुल, मालिक की चीजें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। 9,400 रुपए। आइए मालिक का अकाउंट यानी कैपिटल अकाउंट पर आए और ये लीजिए जी। टू ड्राइंग्स अकाउंट ए और बी है ये। तो बी का है 9,400 रुपए। यानी अभी तक हमने क्या किया है ये बताएगा कोई? अभी तक हमने क्या किया कोई बता सकता है? तो बैलेंस शीट के बैलेंस को उतार रहा है। हाँ बिल्कुल, जो बैलेंस शीट है उसके बैलेंसेस को आपने उतार लिया है। ठीक है, अब इसके बाद अगला काम हम करेंगे। अब अगले काम पर चलें। अगला काम बताइए क्या है? कोई बताना चाहेगा, हेल्प करना चाहेगा? अगला काम हमारा क्या है? बोलेगा कोई बच्चा? बोलिए जी।
एसेट्स एंड लायबिलिटीज को डिसॉल्व करेंगे। एसेट और लायबिलिटीज को डिसॉल्व करेंगे, बच्चा कह रहा है डिसॉल्व करेंगे यानी रियलाइज करेंगे, बेच देंगे उनको हम, और बाकी हमारे पास चीजें आ जाएंगी। ठीक है, चलिए तो आइए जी आगे चलें हम लोग, और 1 मिनट मुझे दीजिएगा। चलो ठीक है, तो आगे चलते हैं। मैं वही कुछ आपके लिए कुछ देख रहा था, इसलिए मैं बार बार रुक जाता हूँ। आइए अब एसेट्स और लायबिलिटीज को बेचना शुरू करें। अच्छा, एसेट और लायबिलिटी को कैसे बेचेंगे सर? अपना मन करेगा वैसे बेच देंगे? नहीं, जैसे क्वेश्चन बताएगा वैसा हम करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है। पहला एडजस्टमेंट, हाफ ऑफ द स्टॉक सोल्ड एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। कहता है आधा स्टॉक आपने जो बुक वैल्यू थी उससे 10% कम में बेच दिया। तो आइए मेरे साथ आ जाइए, कहां पर? रियलाइजेशन अकाउंट में आइए। सर क्या करें, यहां कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कहा देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, स्टॉक कहां है आपके पास? ये रहा आपका स्टॉक। स्टॉक का 50% मैं वर्किंग कर देता हूं यहीं पर, आप लोग समझ पाए इस बात को। बाय बैंक अकाउंट। देखना, आपने स्टॉक का 50%, स्टॉक का 50% कितना होता है? 20,000। 20,000 की चीज 10% कम में बेच दी, यानी बिकनी चीज 20 में, आपने 10% निकालो, कितना बनेगा? 20 का 2,000 रुपए, यानी आपने कितने बेच दिया? 18,000 में। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है सर, आपने आगे तो पढ़ाया नहीं, आगे क्या था? मैंने कहा मैं इसलिए नहीं पढ़ाया, धीरे धीरे चले। ठीक है, एंड रिमेनिंग हाफ was taken over by A at 20% more than the book value। कहता है जो बाकी बच गया यानी 20,000 का, वो 20% एक्स्ट्रा में बेच दिया। और किसने ले लिया? वो ए ने ले लिया, वो पार्टनर ने ले लिया। ठीक है, आइए देखिए क्या करेंगे। अब हमारे पास, आपको पता है बैंक में और भी चीजें आएंगी, तो ए का नाम थोड़ा नीचे लिख रहे हैं, है ना? ए का नाम थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, और गड़बड़ हो गई जी, ज्यादा चीजें हट गई। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पर। यह ऊपर जगह है मेरे पास, एक काम करते हैं यहाँ ऊपर लिख देते हैं, बाय एज कैपिटल। वैल्यू बताओ, वैल्यू कितनी आएगी? देखो ट्राई करो, मैं वर्किंग में करवा देता हूं आपको वैल्यू। देखो नहीं 10% नहीं, 20% में बिल्कुल। हाँ भाई, 20,000 का तो है ही हाफ स्टॉक, प्लस 20% ऑफ 20,000। ये ए ने लिया, ए ने जो टेक ओवर किया है उसकी बात कर रहे हैं, स्टॉक को। तो ये 20,000 प्लस कितना आ गया? 4,000, यानी 24,000 रुपए। आई बिलीव ये बात समझ में आती है। मैं लिख देता हूं इसे 24। पोस्टिंग अभी कर नहीं रहा, मैं पोस्टिंग अभी नहीं कर रहा हूं। अच्छा, पोस्टिंग समझ रहे हैं ना? पोस्टिंग से मेरा मतलब क्या था, कैपिटल अकाउंट में नहीं लिख रहा, वो बाद में लिख लेंगे इकट्ठा एक साथ। आइए सेकंड पर आइए, सेकंड क्या कहता है? सेकंड कहता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन अ लायबिलिटी अंडर एक्शन फॉर डैमेजेस वाज सेटल्ड। 12,000 में सेटल हुई अगेंस्ट 10,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स। यानी हमने तो 10,000 की मान रखी थी लायबिलिटी, जो कि क्रेडिटर्स के अंदर थी, बट पेमेंट कितनी करनी पड़ गई? 12,000 पेमेंट करनी पड़ गई। तो आइए रियलाइजेशन अकाउंट पर देखिए, क्रेडिटर्स को ढूंढिए, क्रेडिटर्स को ढूंढिए, और क्रेडिटर्स ये रहे आपके ट्रेड क्रेडिटर्स। इस क्रेडिटर के अंदर 30,000 की लायबिलिटी है एक। अभी 30,000 की लायबिलिटी में से कहता है टोटल 30 नहीं, इसमें से जो 10 था उसके 12 पे करने पड़ गए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है, मैं समझा दूं आप लोगों को। ये देखिए, आपके जो थे टोटल टोटल क्रेडिटर्स कितने हैं? टोटल क्रेडिटर्स हैं ₹30,000।
अब इस 30,000 के कहता है 2 हिस्से करो, कहता है इसमें जो 10,000 थे ना, उनको कितनी पेमेंट कर दी? 12,000। यानी अभी भी 20,000 बैलेंस बाकी है। 20,000 का क्या करना है ये क्वेश्चन ने नहीं बताया। आई बिलीव ये बात क्लियर है, क्वेश्चन ने ये हमें नहीं बताया है। चलिए जी, तो क्वेश्चन ने नहीं बताया तो बाद में देखेंगे, इसकी पेमेंट कर दे, 12,000 पे कर दिए। चलिए आइए मेरे साथ रियलाइजेशन अकाउंट में पेमेंट करवा दे। इसमें एंट्रीज थोड़ी ज्यादा है इस क्वेश्चन में, तो स्पेस का थोड़ा सा इशू आ सकता है, देखेंगे क्या करेंगे इसको। टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स जो थे, एक क्रेडिटर को तो आपने कितने पे कर दिए? 12,000 पे कर दिए। ठीक है, अच्छा सर आगे क्या करना है? आगे सुनिए जी ध्यान से मेरी बात, बस बाकी के लिए अभी इसने कुछ बोला नहीं। अब एसेट्स पर आ गया, एसेट्स रियलाइज एज फॉलोज। ठीक है, कहता है प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख में और ट्रक 1,20,000 में बिक गया जी। प्लांट एंड मशीनरी एंड ट्रक मैं एक साथ लिख रहा हूं, स्पेस थोड़ा सा कम है, तो 1 और 1 20, 2,20,000 हो गए जी। किसी को दिक्कत तो नहीं है इस चीज से? जवाब नहीं आया मुझे। नो सर। ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअल में हमें बैंक अकाउंट लिखना है, इनकी डिटेल नहीं आनी, इनके नाम तो खत्म हो चुके हैं पहले से ही। आइए, गुडविल वाज सोल्ड फॉर 25,000 रुपए। गुडविल बिक गई। सर गुडविल कहां से बिक गई? गुडविल तो थी ही नहीं। सर देखो गुडविल ही नहीं थी। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं, ये क्या कहलाएगा? अनरिकॉर्डेड एसेट। जब आपने एक अनरिकॉर्डेड एसेट बेचा तो वो भी तो पैसा तो आया ही है ना। गुडविल कितने में बेची थी इन्होंने? 25,000 में बोला। चलो जी लिखो, क्या करें, स्पेस का देखा जाएगा, बाद में देख लेंगे। ठीक है, स्पेस थोड़ा सा कम है मेरे इस अकाउंट में। और बैड डेट अमाउंट्स टू 5,000। बताओ ये क्या हिंट दे रहा है आपको? क्या हिंट है इसका? बोलिए। और जो बचे हुए डेटर्स हैं वो रिकवर हो गए। हाँ, मतलब कहता है बैड डेट 5 हो गए, तो 30 में से जो आपके 30,000 थे उसमें से 5 डूब गए, तो 25 मिल गए होंगे, 25 से पैसा आ गया। तो आओ ये हिंट को, इसको लिखें, इस हिंट को भी हम। आइए, डेटर, डेटर से 25,000 रुपए मिल गए। अच्छा जी, इसके बाद सर आगे क्या करना है? मैं कहा आगे भी देखते हैं। कहता है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट बुक वैल्यू। हो, आधी बेची हैं। ठीक है, आधी इन्वेस्टमेंट्स बेची हैं, तो आधी इन्वेस्टमेंट्स बुक वैल्यू पर बिक गई, तो इन्वेस्टमेंट से कितना पैसा आ गया होगा? आई बिलीव ये स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा था। 10,000 की चीज थी, 5,000 की तो बुक वैल्यू में बिक गई, यानी 5,000 में ही बिक गई। आगे चलें, अब आते हैं फोर्थ एडजस्टमेंट पर। कहता है ए प्रॉमिस टू पे ऑफ मिसेस एज लोन, ठीक है, एंड टुक अवे हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स एट 10% डिस्काउंट। अब यहां दो चीजें हैं, एक तो लोन और उसने इन्वेस्टमेंट्स ले ली। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, ए अगर मिसेस ए का लोन पे करने को तैयार है तो ए को आपको पैसे यानी उसके अकाउंट में बैलेंस बढ़ा देना चाहिए, नहीं बढ़ा देना चाहिए? क्योंकि वो लायबिलिटी ले रहा है। तो लायबिलिटी अगर वो ले रहा है तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे ए जी आप ये जो लायबिलिटी ले रहे हैं इसके लिए ये लीजिए, टू एज कैपिटल। किसके लिए? जो मिसेस का लोन लिया है उन्होंने, कितने का था लोन? 15,000 का। और दूसरा भी कहा उसने, आधी इन्वेस्टमेंट्स जो थी, उसने क्या कहा था? आधी इन्वेस्टमेंट उसने कितने ज्यादा में ले ली? उसने डिस्काउंट पर ले ली। रिमेन जो बची है 50% बची थी, तो जो बची थी तो वो ले रहा है, तो यहां पे ए का कैपिटल दोबारा आएगा, बाय एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अब ए का कैपिटल में अमाउंट कितना जाएगा ये सोच के बताओ। देखो 5,000 की चीज उसने क्या किया, उसने 10% कम में ले ली, यानी 500 कम में ली, यानी
4500 रुपए में। ठीक है जी, तो बात क्लियर है बिलीव। चलिए इसके बाद आते हैं अगले पार्ट पर। हमने फोर्थ भी कर लिया। फिफ्थ कहता है ट्रेड क्रेडिटर्स बिल पेबल वर ड्यू ऑन एन एवरेज बेसिस ऑफ 1 मंथ आफ्टर 31st। कहता है अभी भी 1 महीना बाकी था इनका पेमेंट करने पे, ठीक है ना, एवरेज बेसिस पर, क्योंकि उधार लिया है तो उधार पेमेंट करने का टाइम होता होगा इनका, बट आज ही पे कर दिए, इसलिए उन्होंने हमें 12% का डिस्काउंट दिया पर एनम के हिसाब से। दो चीजें, ट्रेड क्रेडिटर और बिल पेबल। तो आइए समझें, ट्रेड क्रेडिटर और बिल पेबल पर आ जाइए। यहां मेरे साथ एक वर्किंग पर आइए। ये ट्रेड क्रेडिटर का ही वर्किंग चल रहा था। देखो ट्रेड पेबल का बैलेंस ड्यू कितना था, 20,000 था, ये तो पे कर दिया था। तो ट्रेड क्रेडिटर्स प्लस बिल पेबल, यानी कि 20,000 प्लस बिल पेबल का अमाउंट कितना था जी, बिल पेबल का था अमाउंट 10,000 रुपए, यानी कि इन टोटल 30,000 रुपए। ये 30,000 रुपए जब हम देने जा रहे हैं तो क्वेश्चन कहता है भाई 1 महीने बाद देने थे, तो जब आप ये पे करने जा रहे हो तो आपको डिस्काउंट मिला है, तो यानी ये पेमेंट में डिस्काउंट मिल जाएगा 10%। नहीं, डिस्काउंट कितना था जरा, 12 था, 10 12 था शायद, 12 था ना, 12% पर एनम का डिस्काउंट मिलेगा। और 1 महीने पहले मिल रहा है तो डिस्काउंट का अमाउंट कैसे निकलेगा, देखो 30,000 का अमाउंट था, रेट है 12% सालाना का, आपको 1 महीने का डिस्काउंट मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि साल भर का नहीं, आपको 1 महीने का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, आइए तो अमाउंट कोई कैलकुलेट करके बता रहे हैं क्या मुझे, क्या मैं करूं कैलकुलेट? इजी है कैलकुलेशन इसमें, 29,700। यानी 300 का डिस्काउंट मिल गया। 300 का डिस्काउंट मिला तो पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, 29,700 रुपए। आइए पेमेंट करवा दें। पेमेंट तो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही होगी। ठीक है, ट्रेड क्रेडिटर्स इसमें साथ में लिख दूं, प्लस बीपी भी आ गए। मैं ये अलग से लिखूं बताओ, ताकि आप समझ पाए। अलग से लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर रहेगा, वर्किंग नोट का रेफरेंस दे सकते हैं आप, इतना जरूर हो जाएगा। तो प्लस नहीं करते यहां पे, अलग से लिखते हैं, क्रेडिटर्स प्लस बीपी, वर्किंग नोट नंबर दे दीजिएगा, जो भी वर्किंग नोट नंबर दें उसको, और 29,700 का अमाउंट लिखिएगा। ठीक है सर, ये भी हो गया। सर अब क्या बचा है, मैंने कहा आप ढूंढो बेटा क्या क्या बचा है। देखो इन्वेस्टमेंट्स बताओ, सेटल हो गई नहीं हो गई, इन्वेस्टमेंट्स पूरी की पूरी बिक गई हैं। सर ट्रक भी चला गया, मैंने कहा हाँ। प्लांट एंड मशीनरी भी चला गया, मैंने कहा बिल्कुल हाँ। सर मिसेस ए का लोन तो सेटल हो गया सर, बी ए ने ले लिया, मिसेस बी का कुछ बताया ही नहीं। सर बिल पेबल भी सेटल हो गए, सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बचे हुए हैं, तो दो चीजें बची हुई, इनकी पेमेंट करा दो। ध्यान देना, दो चीजें बची, इनकी पेमेंट कराओ। पहला, मिसेस बीज लोन, कितना है मिसेस बी का लोन का अमाउंट, 10,000 रुपए। ठीक है, 10,000 रुपए, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के हैं, 5,000 रुपए के। चलिए देखो सारी चीजें हो गई, अब आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने के लिए तैयार है। आइए जी क्लोज करें रियलाइजेशन अकाउंट को, टोटल करना शुरू करते हैं। आप कुणाल कौन सा डेबिट कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं टोटल? डेबिट। ठीक है, मैं क्रेडिट करता हूं। पहले तो बैंक का टोटल कर लो, उससे भी पहले दोनों बैंक, आप डेबिट का बैंक टोटल करो, मैं क्रेडिट का बैंक टोटल करता हूं। 56,700 आएंगे। 56,700, ठीक है। मेरा आ गया 293 और आपका आ गया 56,700। चलो आप टोटल करते हैं, आप डेबिट का करो।
मेरा आ रहा है जी, ये आ रहा है मेरी तरफ, आप देखिए 3,06,700। आपका 3,06,700 आ रहा है, ठीक है। तो 86,800, 86,800 आ रहा है आंसर से, देखें आंसर, चलो सही है, किस्मत अच्छी है हमारी। देखो मैं आंसर दिखा दूं, आंसर हमारा सही आ गया जी। आई बिलीव सभी को दिख पा रहा है 86,800। अब ये क्या है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, यानी ये प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनर्स में बांट दो, टू कैपिटल अकाउंट ए और बी, ठीक है जी। कैपिटल अकाउंट में जाएगा, टोटल आ जाएगा हमारे पास 8 लाख नहीं 3,93,000, और कितना था ये, 500 था, हाँ जी 500। इधर भी यही ले लेते हैं टोटल, 3,93,500, और ये जो बचा 86, कितना था 800, इसे पीएसआर में बांटो। पीएसआर क्वेश्चन ने दी थी क्या, देखो पीएसआर ऊपर तो नहीं दी है, कहीं नहीं दी, तो बराबर आ गई पीएसआर डिवाइडेड बाय 2, यानी 43,000, यानी 43,400, 400। आइए अब सबसे पहले बैंक में लिख लें, पहले बैंक को सेटल करें, बैंक से पैसा इतना गया और आया इतना 293। बैंक कहाँ है हमारा, बैंक रियलाइजेशन के साथ में था आई बिलीव। आइए जी, टू रियलाइजेशन, यानी ये पैसा आया है 2,93,500 था, या 300 था, कितना था, सॉरी 93 था, केवल 93 था, ये लीजिए। और ये कितना था, 56,700। पेमेंट कितना किया है, बाय रियलाइजेशन 56,700 रुपए, यानी 56,700 रुपीज, ठीक है। इसके बाद देखें आप लोग, 56,700 के बाद अगला हमारे पास ये वाला काम हो गया। अब क्या बचा है, एक तो ये बचा है कि कैपिटल में ये प्रॉफिट जाने हैं दोनों के, ठीक है। आओ, सॉरी, अच्छा ये 15,000 है क्या, मैसेज ए का लोन, ये भी जाना है इसके अकाउंट में, चलो ये भी लिखें 15, पहले 15 लिख देते हैं, कैपिटल अकाउंट पे आओ। क्या लिखेंगे जी बताओ, बाय रियलाइजेशन 15,000, बी को कुछ नहीं, फिर जो प्रॉफिट हुआ था उसके कारण जो रियलाइजेशन आया, 43,400, 400, ठीक है। चलिए, तो आपने अभी क्या किया, आपने ये दोनों चीजें खत्म कर दी, ये भी चला गया, ये भी चला गया। अब इधर आइए, इधर आपने ये ऑलरेडी कर दिया, दो बची हैं, ए का 24 से डेबिट करो और 4500 से डेबिट करो। आओ, इकट्ठा भी कर सकते हैं आप, करना चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। 24,000 और 4500 से ए का अकाउंट डेबिट करना है आपने। बोलो कैसे करूं, इकट्ठे करूं या अलग अलग, एक साथ करते हैं। ठीक है। तो ये 28,500 आ गया। चलिए, आपने इसे खत्म कर लिया। अब इसे खत्म करने के बाद अगला काम क्या है, अगला सर ये बैंक के साथ खत्म हो जाएगा, अगला बैंक के साथ खत्म हो जाएगा ये, देखिए। तो बैंक हमारा, सर बैंक के साथ देखना क्या है, इसे क्लोज करते हैं। आइए जी, तो जरा टोटल करें, 80 और 83, नहीं 80 चल 1 20, 1 लाख, ये आ गया जी 1,23,400, और इधर आ गया 1,15,15 15 और 40, 40 कितना हो गया,
1,00,000 प्लस में 15,000 प्लस में 43,400, 1,58,400। ठीक है, चलो अब इधर आ जाएं, इधर भी यही लिखना है 1,04,000 एंड दिस इज 1,23,400। ठीक है, आइए तो 1,23,400 में से जरा 9,400 हटा दो, कितना आ गया? 1,14,000। ये जो 1,14,000 आया है, ये क्या करना है? पेमेंट करना है इसका टू बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर है। और इधर 158,400 में से माइनस कर दो 28,500, कितना आ गया? 1,29,900। बिल्कुल ठीक है। आइए, कुणाल ने सही बताया ये। अब इन दोनों की पेमेंट करा दे, 1,29,900 और 1,14,000। बैंक कहाँ है? 1,29,900 रुपए और 1,14,000 रुपए बाय एज कैपिटल बाय बी इज कैपिटल। क्या ये बात क्लियर है? चलो अब टोटल करके देखो, अगर टोटल आ गया तो आंसर सही है। 3,400 प्लस में 4,200 प्लस 293, 3,06,000 आ रहा है। इधर देखें 56,700 प्लस 1,29,900 प्लस 1,14,000। भाई किस्मत से सही आ गया, बाई चांस, मतलब अपन ने कोई गलती नहीं की, इसलिए ये सही आ गया। चलिए, तो क्या बात क्लियर है आप लोगों को? मुझे बताइए, क्या क्वेश्चन समझ में आया? कोई डाउट क्वेरी है तो बता दीजिए, कोई भी बच्चा। कोई अकाउंट देखना हो, मैं इसका स्क्रीनशॉट पूरा आप लोगों को एक साथ भेज देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना? इतना मैं काम कर देता हूँ, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा इसको, ठीक है? किसी बच्चे को अगर देखना हो, 1 मिनट दीजिएगा, ये लीजिए जी, स्क्रीनशॉट ले लिया है मैंने और मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ, ग्रुप पर डाल दूं? ठीक है,